लगता है कि राजनीति में अनावश्यक रूप से सेंसेशन पैदा करने और घुसाने की कोशिश हो रही है। जो तर्क की कसौटी पर बात खरी न उतरे, अर्थ की कसौटी पर खरी न उतरे, वो बात भी कही जा रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि उसके नेता और कल तक दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ऐसी जगह रखा गया है जहां वो खतरनाक अपराधियों से घिरे हैं और लगता है उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। भाजपा राजनीतिक हत्या कराना चाहती है। अब इससे बड़ा और आरोप क्या हो सकता है? ईडी सीबीआई तो इसके आगे पानी भरे, इस आरोप के आगे। आम आदमी पार्टी ने एक पत्थर तबीयत से उछाल दिया। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि तिहाड़ जेल में पूर्व में जो सत्येंद्र जैन जब वहां पहुंचे तो वहां उनकी दामाद जैसी खातिर खुशामद, तमाम किस्म की नाना प्रकार की विचित्र और चलचित्र किस्म की जो सेवाएं थीं वो कैसे मिली? अगर तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के अधीन होती तो रेपिस्ट वहां फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो जाता सत्येंद्र जैन के लिए? 5 तारा होटल से खाना कैसे आता? नाश्ते में भीगे हुए काजू और बादाम कैसे खाते? बिस्लरी का पानी? जेल के कमरे में ही लेटे लेटे मीटिंग, एलर जेलर सब हाजिरी दे रहे। तो ये जो अखंड राजयोग सत्येंद्र जैन का था जेल की कोठरी में तिहाड़ की, वो इसीलिए था कि तिहाड़ समेत दिल्ली की सभी जेलें प्रशासनिक तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन हैं, थी, हैं और रहेंगी अगर कोई तब्दीली ना हो जाए कानून में। इसीलिए आम आदमी पार्टी वाले सत्येंद्र जैन को लेकर निश्चिंत थे कि भाई अपनी जेल है और अपना आदमी है, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। ठीक, तो अगर सत्येंद्र जैन को वहां नानाविध सुविधाएं मिल गईं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ और बड़े बड़े रेपिस्ट जैसे अपराधी उनके चरणों को की मसाज करने को अभिशप्त हुए, तिहाड़ में बाध्य हुए, तो ऐसा कौन है माइका लाल जो सिसोदिया जी के नाखून बराबर भी बाल वाका कर लेगा? जब घर ही अपना है, मालिक ही आप हैं, तो वहां क्या खतरा है? लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने अलग अलग नेताओं को इस विचित्र आरोप के साथ उतार दिया मैदान में। कल होली के दिन, कल से लेकर आज तक वो चल रहे हैं उसी थ्योरी पर कि इस मनीष सिसोदिया की जान को खतरा। भाई कोई तर्क भी तो देंगे। कहा गया कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट के आदेश के बाद भी विपश्यना केंद्र में नहीं रखा गया। तो भाई पहले तो ये जान लो, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो मांगे थी कि चश्मा हम ले जाएं, दवा ले जाएं, कंघा ले जाएं, एक भगवत गीता ले जाएं, विपश्यना केंद्र में रखे, ये सब मांगे उन्होंने अदालत में रखी। अदालत ने उनको तिहाड़ भेजते समय कहा कि जो भी सिसोदिया की मांगे हैं उन पर जेल प्रशासन उपयुक्त निर्णय ले। अदालत का कोई डायरेक्टिव नहीं है, जेल प्रशासन का निर्णय होना है। और जेल प्रशासन पर प्रशासनिक अधिकार किसका? केजरीवाल की सरकार का।
तो मामला तो घरेलू ही है, झंझट कहां है? सिसोदिया को किससे खतरा है? सिसोदिया को क्यों खतरा है? क्या इसमें कोई पेच है? क्या इसमें कोई खेल है? बड़ा गंभीर मसला है। सीबीआई के बाद ईडी के चक्रव्यूह में मनीष सिसोदिया फंसी चुके हैं। दूसरी पूछताछ भी आज उनसे हुई। तेलंगाना वाले चंद्रशेखर राव की बिटिया भी ईडी की चपेट में है। वो ईडी के नोटिस के मुकाबले में महिला कार्ड प्ले करने की कोशिश में है कविता। हो सकता कल आप ये सुनो कि वो ये कहे तेलंगाना पार्टी और कविता कि हमको इसलिए जी शराब घोटाले में ईडी ने नोटिस भेज दिया चूंकि हम महिलाओं के मुद्दे उठा रहे थे। लो कर लो बात। ये चकल्लस का दौर है, सियासी चकल्लस का। रामचरितमानस में बाली कहता है एक स्थान पर, जब भगवान से युद्ध होता है और प्रभु राम उसको बाली को मार देते हैं, गिरा देते हैं, तो प्राण त्यागने से पहले वो कहता है कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। वो बाली ने कहा कि भाई हम बैरी हैं आपके क्या, और सुग्रीव प्यारा है। तो वही मसला यहाँ खड़ा होता है कि जिस जेल में सत्येंद्र बाबू नाना प्रकार के विविध सुखों के बीच में आनंदित हैं, उसी जेल में सिसोदिया को बेचारे को जान का खतरा। बात अटपटी है और कुछ लोग कह रहे चटपटी भी है। स्थिति ये है कि दिल्ली में स्थित सारी जेलें दिल्ली सरकार के अधीन है, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है। इसी तथ्य के, इसी सत्य के चलते तो आदरणीय सत्येंद्र जैन जी लौकिक और पारलौकिक सारे सुखों का उपयोग कर रहे थे तिहाड़ में। तब ये बात समझ नहीं आ रही कि तिहाड़ में खूंखार अपराधी और सिसोदिया की हत्या के लिए और केंद्र सरकार हत्या कराना चाह रही, जैसा भाजपा कह रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अभी 3 बड़े असाइनमेंट, पॉलिटिकल असाइनमेंट 23 में आने हैं और वो तीनों असाइनमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे होंगे, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और कांग्रेस के भाग्य को क्षीण करेंगे और ज्यादा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीनों जगह आम आदमी पार्टी झंडा डंडा के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ठीक भाजपा को पानी पी पी के गाली देके है। और अगर तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी 2 से 2.5% वोट, सिर्फ 2 से 2.5% वोट पा गई तो सैफ खान साहब की पार्टी वॉश आउट हो जाएगी। वो मेरी बात अभी नहीं मानेंगे, वो तर्क करेंगे, जब अपनी उनकी अवसर आएगा वो कहेंगे नहीं हम सरकार बना रहे, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए मैं मानता हूं 23 में जितने मुकाबले हैं उनमें भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी है, जैसे गुजरात में थी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के जनपत्रिका में वो महाकष्टदायी योग इन्होंने तो लिखा था, आम आदमी पार्टी ने। वो स्थिति हो गई। चिमन भाई पटेल के जमाने में भी कभी वो स्थिति नहीं हुई थी। ये संजय सिंह जी ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब भाजपा वाले, केंद्र सरकार पॉलिटिकल मर्डर कराना शुरू कर रही है, और मतलब उसका अगर मैं सेंस बताऊं तो ये कि जैसे बोनी सिसोदिया से होगी, ऐसा इंप्रेशन वो दे रहे थे। ये बात समझ में नहीं आई। तिहाड़ में तो कोई गिरे कट भी मरा हो वहां अंदर, अभी हाल फिलहाल वैसी सूचना भी नहीं आई। दूसरा, तिहाड़ में जितना आनंद सत्येंद्र जी को मिल रहा है उतना तो 5 तारा में नहीं मिलता किसी को। तो सत्येंद्र मलाई खाएंगे और इनका मर्डर हो जाएगा, क्या मसला क्या है? देखो, तिहाड़ में क्या केजरीवाल करे, क्या संजय सिंह हो, क्या मनोज तिवारी, छोड़ो। मुझे चिंता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की है। गुजरात देख लिया, ठीक, और
अंक गणित बताता है, आकलन बताता है कि 2.5% वोट की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की गाड़ी बिल्कुल 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ के निकल जाएगी। ईडी को तो ऐसा बना दिया, ना दलित के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ईडी जांच कर रहे तो कह दो दलित को सताया, ओबीसी अभियुक्त हो तो कह दो ओबीसी को सताया, महिला हो तो कह दो महिला विरोधी। ठीक, वो केसीआर की बिटिया वो महिला कार्ड लिए आ गई, वो करी जी मैं महिलाओं का हक उठा रही हूं इसलिए मुझे ईडी। अरे भाई साहब, दारू के घोटाले में मुकदमा चल रहा है, बता रहे हो महिला का हक। जैसे मनीष जी कहते थे हम बच्चों को भगत सिंह की कहानी सुना रहे। अरे भगत सिंह का तो मसला ही नहीं यार, स्कूल का मसला है दारू का, तो दारू बोलो ना खुल के, दारू उसका महिला से क्या लेने देना, महिला आरक्षण से, ठीक ना। इसलिए ये जो भारत में ये जो धूर्तता है ना राजनीतिक लोगों की, बोले जी हमारे खिलाफ जांच क्यों हो रही, क्योंकि हम विपक्ष में। क्या ऐसा लिख के दे दे संविधान में कि विपक्ष वालों को छूट है, कोई जांच नहीं होगी उनके खिलाफ? क्यों कर रहे राजनीति? प्रॉपर्टी डीलिंग करिए, छोड़िए राजनीति। गुलगुले भी खाएंगे राजनीति के और जांच से भी डरेंगे, ये नहीं ठीक है ना। सबकी जांच होनी चाहिए, अदालत में सामने जाइए, अदालत आपको बरी कर देगी, घर जाइए प्रसाद बांटिए, ये सब नहीं चलेगा। आपने कहा कि भाजपा यानी केंद्र सरकार और भाजपा दोनों नाम उन्होंने लिए, संजय ने और सौरभ ने, मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। भाजपा ने कहा कि हमें तो पूरा ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ही सिसोदिया को निपटाने की पूरी व्यवस्था बना चुके हैं। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, दुष्यंत जी लिखे थे, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे हो डूबना। क्या अभी बड़ा जनता बड़ा कंफ्यूज आ रही है होली के मौसम में। ये 3 सवाल, क्या वास्तव में मर्डर जैसी स्थिति है? तब सत्येंद्र जैन से भी कमजोर हैं क्या सिसोदिया? सत्येंद्र ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। सिसोदिया जी ने तो कहा था हम राणा प्रताप के वंशज हैं, भगत सिंह के आदमी है। क्या तो उनका कोई माइकल लाल क्या बिगाड़ लेगा? एक। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल जी उनको निपटाना चाहते हैं? क्योंकि सत्येंद्र को वहां रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा प्रश्न कि जब कमांड आपके पास है, यानी सरकार, दिल्ली सरकार के पास है, राष्ट्रीय राजधानी सरकार के पास जेल की, तो भाजपा वाले इनका बैरक कैसे डिसाइड कर दिए मनीष जी का? मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट ने विपश्यना, भागवत, चश्मा, दवा किसी पर ऑर्डर नहीं किया। बिल्कुल क्लियर से कोर्ट ने कहा इनकी मनीष सिसोदिया की इन प्रार्थनाओं पर जेल के सक्षम अधिकारी निर्णय लें, ये लिखा। ये नहीं कहा कि विपश्यना सेल में भेज दो, जो संजय सिंह कह रहे। नो, नॉट एट ऑल। नहीं सर्वेश जी, एक बात कहूं, आपके पास भी अच्छे अच्छे वकील हैं या पार्टी में, क्या एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने डलवाइए, बाकी विपक्षियों से भी दस्तखत कराइए उस पर, क्या कि भाई ऐसा नियम सुप्रीम कोर्ट, एक सुन लो बाबू, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियम पारित कर दे, जो भी गैर भाजपा दल की 2 रुपया की पर्ची कटा लेगा वो उसके खिलाफ चुंगी तक का नोटिस देश में नहीं आ सकता। ये नियम ही बनवा दो, झंझट ही खत्म, सारी जेलें खाली। नहीं, आवाज से कुछ नहीं होता जाता, आवाज उठाइए चाहे कुछ करिए। मसला ये है इंडिविजुअल के खिलाफ केस होता है। मैं भैया आ रहा हूं शर्मा जी, आपका ये बात सब लोग समझ लो, सैफ अली खान भी समझ ले, आम आदमी भी और भाजपा भी। केस होता है इंडिविजुअल के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ और सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं केस होता है। आपने किसी का मोबाइल चुराया, आप अंदर हो गए, वो आप सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, इससे क्या मतलब भाई? इंडिविजुअल के खिलाफ अपराध का मुकदमा होता है, अदालत में केस जाता है। इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं, गोल गोल कि कह दो हम ये विपक्ष में है इसलिए हमको दारू के घोटाले की छूट मिले, क्यों मिलेगी? खेमचंद जी, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को निपटाना चाहते हैं, ठीक। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग निपटाना चाहते हैं सिसोदिया को। मैं इस कौन निपटाना चाह रहा है सिसोदिया को, इससे पहले समझना चाह रहा हूं कि जिस बिल्डिंग में सत्येंद्र जैन भीगे हुए बादाम रात के सुबह खा रहे नाश्ते में,
है, वहां से सऊदिया को क्या डर है? नहीं, नूरानी तेल से मालिश हो रही है उसकी, सत्येंद्र जैन की, क्या नूरानी तेल और राहत रूह, समझ रहे ना आप? इन्हीं मनीष जी ने कहा था कि उनको तो स्लिप डिस्क है, फिजियोथेरेपी हो रही। हमने पता लगाया कि जो लड़का फिजियोथेरेपी कर रहा है कौन है, पता लगा वो तो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके आया है, दुर्दांत अपराधी है। बताइए, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कर दिया। अब वहां ये तो सत्येंद्र जैन से बड़े नेता हैं मनीष जी, तो इनको तो नाश्ते में अंजीर का जूस भी उपलब्ध होना चाहिए काजू के साथ साथ। ये मैं समझ नहीं पा रहा, क्या घाल मेले भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? जब भारत में सती प्रथा थी ना, क्या तो ऐसा दृश्य बना देते थे ढोल नगाड़ा बजा के कि महिला चीखे भी तो उसका रोना भी न सुनाई दे, बोले बोल सती मैया की जय, और डाल देते थे चिता में, क्या? और नगाड़ा तब तक बजता रहता था जब तक ये खतरा रहे कि महिला बोल सकती है कि मार डाला, क्या? जब महिला का शरीर शांत हो गया तो नगाड़ा शांत, बोले सब लोग माथे पे लगाओ राख, सती मैया, क्या? और मंदिर बनाओ। क्या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि सती मैया की जय हो जाए? क्योंकि आज तक ऐसी बात किसी ने कही नहीं। ये तो बहुत ही विचित्र बात है, हत्या की, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बड़े बड़े लोग जेल गए, कर्मों में, कुकर्मों में, धतकर्मों में, अपकर्मों में, नेता, क्या? लेकिन ये किसी ने कहा कि मेरा मर्डर हो जाएगा, या उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि उनका मर्डर हो जाएगा। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, और वो भी इतने गंभीर स्तर पर सुन रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, दिल्ली सरकार का मंत्री, वो लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का मर्डर करवाने की साजिश रची जा रही। एक सलाह देता हूं, मनीष जी भी मेरे दोस्त हैं, अगर वास्तव में उनकी जान को खतरा है तो जिन 9 लोगों ने दस्तखत किए थे चिट्ठी पे मनीष जी के लिए जो लिखी थी, उनमें से अधिकांश मुख्यमंत्री हैं, कुछ को छोड़ के, है, या मुख्यमंत्री जैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक? ऐसा क्यों नहीं कर ले एप्लीकेशन मूव करा दो कि साहब हम यहाँ नहीं, हम बंगाल में, हमको भेज दो, हमको यहाँ खतरा है। नहीं, अगर यूपी में, हम जानते हैं मेरे कहने पर भी आप यूपी का नाम नहीं दोगे कोर्ट में, वैसे नोएडा जेल बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन आप यूपी का नहीं दो, छोड़ो, बंगाल का ही दे दो, पंजाब का दे दो, वहां मान साहब है, क्या? बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं। सॉरी टू से, ये राजनीतिक मामला नहीं मित्र, ये देश की आजादी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है दारू की, इसका राजनीति से क्या लेना देना? राजनीतिक की मामला, और उसको हम लोग तथ्य के साथ रख भी रहे हैं, और कुछ समय में कोर्ट उसका निर्णय भी कर देगा। कोर्ट में आपने एक, भाई कोर्ट का राजनीति से क्या लेना देना? आप सब लोग दिन भर चिल्लाओ राजघाट पर, राजनीति राजनीति, फिर भी अदालत में जाएंगे तो मुकदमा चलेगा, मनीष सिसोदिया बल्द फला फला वर्सेज फला फला, यही ना? मैंने भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उनके खिलाफ जब मुकदमा चला, एक चाट पकोड़े, अरे अचार वाला था लखुभाई पाठक, ठीक, विदेश में, उसने मुकदमा कर दिया कि राव जब यहाँ आए थे तो हमने इनको पैसा दिया था कुछ काम के लिए, पैसा भी गायब हो के खा लिया इनने, वो काम नहीं किया, ठीक? तो यहाँ मुंसिफ के यहाँ मुकदमा हुआ। सुनना सर्वेश जी, मनीष सिसोदिया बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक, नरसिंह राव तो बहुत बड़े आदमी थे। जिस दिन हियरिंग हुई, प्रेम प्रकाश नाम का एक मुंसिफ था जिसकी अदालत थी, मैं गया एक पत्रकार के नाते, सुन लो सब का नाम भी, सारा जाला साफ हो जाए दिमाग का। वहां मालूम हरकारा ने क्या बोला पेशकार ने? पीवी नरसिंह राव बनाम लखुभाई पाठक, नरसिंह राव हाजिर हो, क्या? विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के बड़े नेता, 16 भाषाएं जानने वाले, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। उसने कहा नरसिंह राव हाजिर हो। उनके वकील ने कहा बहुत बड़े आदमी, इनको कुर्सी दे दो। जज ने कहा कुर्सी नहीं दे सकते, स्टूल दे दो। क्या आप मनीष सिसोदिया का कह रहे हो? ये कोई देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं क्या? मसला है दारू की, मसले उसका केसीआर की बिटिया को भी उसी में नोटिस भाई। खैर बरखत रहन, एक दृश्य हम लोगों ने देखा, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है इसलिए बिना नाम के उसका उल्लेख कर दूं। अब मामला ईडी आ गई पिक्चर में, 10 को है बेल पर सुनवाई। मेरी सिक्स सेंस कहती है पूर्व में ऐसी घटना घट चुकी, नाम घटना का नाम नहीं लूंगा लेकिन घट चुकी।
एक सज्जन गए जेल सीबीआई में, उनको सीबीआई से जमानत मिल गई सीबीआई के केस में। साहब खाना आप भी सुन लो, वो गेट पे निकले अपना झोला वोला लेके, गेट पे ईडी वाले मिल गए, बोलो भाई साहब आ जाओ, क्या फिर अंदर, क्या यू टर्न लेके फिर अंदर कर दिया। बोले हमारी जेल तो रहेगी अभी, तब क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी भाजपा के क्लच से दूर होने के लिए बंगाल या बिहार जैसे किसी राज्य में क्यों नहीं मांग लेती है जेल सिसोदिया जी के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाएगी। नहीं, तिहाड़ में क्यों फिर रहना चाहते हैं जब खतरा है? बहुत फेयर बात है। अगर हमको, जब हम लोग मुकदमा लड़ते हैं तो अगर हमको जज या बेंच पर भरोसा नहीं होता है तो भी हम अगली सुबह ही पिटीशन कर डाल देते हैं, क्या भाई कि हमारी बेंच बदलिए या जज बदलिए, ठीक, और 99% वो एक्सेप्ट हो जाती है, क्या, क्योंकि जो बेंच को संदेह से परे होना चाहिए। खैर, वैसे जेल को जब भी खतरा होता है बहुत सरल प्रक्रिया है, 4 लाइन की एप्लीकेशन मूव होती है कोर्ट में, क्या कोर्ट बहस में भी नहीं पड़ता, सोचता है यार मान लो कहीं कोई ठोक ठाक दिया बाद में हमारे ऊपर आएगी, वो कहता भाई ट्रांसफर कर दो। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अच्छा ये नहीं होता कि भाई ये मरवा रहे वो मरवा रहे, ये सब करने से अच्छा इनको किसी, जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि देश की वो फलां जेल सुरक्षित है तो वहां ट्रांसफर करा लेते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिसोदिया जी को आप लोग कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं, वो राणा प्रताप और भगत सिंह दोनों से खुद को जोड़ चुके हैं, उनके लिए क्या खतरा हो सकता? कौन माई का लाल राणा प्रताप का बाल वाका कर लेगा? वो एक बार बोल चुके हैं कि मैं राणा प्रताप का वंशज हूं, ठीक, दूसरी बार उन्होंने कहा भगत सिंह का। जो आदमी भगत सिंह से जिसका अपना जुड़ाव हो जाए, महाराणा प्रताप से हो जाए, उसको हर तिहाड़ जेल में क्या खतरा हो सकता? नहीं, बात कुछ मैच नहीं कर रही। एक तरफ हम कहें हम राणा प्रताप हैं, दूसरी तरफ हम कहें हमको डर भी लगता रात में। मुझे ये तो नहीं पता कितनी संख्या में मुकदमे हुए, किसके के खिलाफ हुए, लेकिन जो कुछ पॉपुलर मुकदमे हैं, जैसे एक वो राशन कार्ड वाला वीडियो था, क्या 2 महिलाओं के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा में एक मंत्री लिप्त पाया गया था, वो वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था, क्या नीला पीला है, सुन लो, वो क्या ऐसा हुआ? किसी ने कहा कि वीडियो में ये नहीं है, आज तक नहीं कहा। सुन लो, आपने कहा ना सब झूठा हुआ, मैं वो एक सेकंड, आप धैर्य रखो, ठीक, वो राशन कार्ड वाला मामला आज तक वही वैसे ही है, वही मंत्री है, वही 2 महिलाएं हैं जिनके साथ वो क्रियाकर्म कर रहे थे। एक सोमनाथ, एक सुनो भाई, सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मुकदमा चला, किसी ने बोला कि उनकी पत्नी ने ये कहा कि नहीं इन्होंने मेरे ऊपर कुत्ता नहीं छोड़ा था, ऐसा तो बोला नहीं किसी ने। कानून मंत्री, ठीक, एक मंत्री था आपके यहां जिसके कागज, डिग्री, चीफ मिनिस्टर ने कहा मैंने देख ली डिग्री, छोड़ो पुलिस की बात, सारी डिग्री इसकी ओके है। जेल गए, मंत्री पद गया, डिग्री फर्जी पाई, अदालत ने कहा डिग्री फर्जी है। कहां आप लोग क्यों ऐसा प्रचार कर देते हो कि नहीं नहीं क्या सब झूठ है, सारे मुकदमे हुए, हम लोग भगत सिंह हो गए? कहां भगत सिंह हो गए यार? एक से सुन लो, एक वो अल्पसंख्यक मंत्री थे, वो रुपया लेते पकड़े गए थे ना? कहीं किसी ने बोला ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं रुपया लेते नहीं पकड़े गए? नहीं ना यार, ऐसा भी घोर माठा नहीं करो कि झाड़ू लगा दो चांजा, कह दो नहीं नहीं सब फर्जी है, कुछ नहीं, विपक्ष को सताने की साजिश है। अरे भाई, ये विपक्ष, सत्ता पक्ष वालों ने कहा था राशन कार्ड बनाओ, नहीं ना? इसका राजनीति से क्या लेना देना है भाई? कर्म खुद करोगे, फिर कहो, फिर छुपोगे पार्टी के पीछे, ये क्या मतलब है? सारे आयोग बन गए और 10 और बाकी और बनते रहेंगे, ठीक, पुरुष आयोग बन जाएगा तो कौन सा हिमालय पलट जाएगा? क्या दिक्कत है? 1000 आयोग बन चुके, नेताओं को, सुन लीजिए, हल्ला नहीं चाहिए, नेताओं को खपाने के लिए आयोग बनाने की पुरानी बीमारी है भारत में कि नहीं है? हमको ज्ञान दे रहे हो यार? पुरुष आयोग भी बनाओ तो करे, बच्चा आयोग भी बने हुआ, महिला आयोग बनाओ, पुरुष आयोग भी बनाओ, फिर रिश्तों के आयोग बनाओ। बड़ा कठिन है डगरपन घट की। आपको मालूम है मैं किस बात पर भगवान मना रहा हूं? बता देता हूं। संजय सिंह ने बोला मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, सौरभ भारद्वाज ने बोला ज्यादा चिंतित नहीं हूं, ये सब लोग सुन लो मेरी बात। मेरी चिंता मालूम क्या है? केजरीवाल जी न ये बोल दे कि मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है, क्योंकि उनका प्रिडिक्शन कोई गलत नहीं हुआ आज तक।
जिसके बारे में बोल दिया, दिन तारीख एग्जैक्ट वही कांड हो गया। उनने कहा था कि टीवी पे कि इतवार को सिसोदिया चला जाएगा, इतवार को ही गया नहीं। अगर उन्होंने भविष्य, भाई मैंने कहीं कभी 2-4 दिन पहले कहा था बागेश्वर बाबा फेल हो गए केजरीवाल जी के सामने, ऐसी सटीक भविष्यवाणी क्या। और जिसके लिए उन्होंने कह दिया मैंने कागज देख लिया, उसे भी पूरे तीनों लोगों में फिर कोई बचा नहीं पाया। जिसके लिए केजरीवाल जी ने कहा मैंने कागज देख लिए, ठीक है। मुश्किल ये है कि हमने इस देश में वो दृश्य देखे बहुत कॉमनली, खेमचंद जी और सर्वेश जी दोनों से कहूँगा, जिसमें सिक्योरिटी के लिए लोग अपने ऊपर फायर करा लेते हैं। क्या वो सर्वदलीय बीमारी है? बहस में मत तो लजिएगा, मैं नाम भी 2-4 ले दूंगा बड़े बड़े। क्या एक दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब आदमी सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध खतरा बन जाए या उसको लगे कि ये हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है, ज़्यादा जान गया, तो फिल्मों में ऐसे कांड नहीं होते, राजनीति में भी हमने देखे हैं। क्या आप लोगों को नहीं याद होगा, ललित नारायण मिश्रा इस देश के बहुत बड़े नेता थे और वो इंदिरा गांधी के फंड कलेक्टर थे। क्या पैसा रुपया उन्हीं के पास इकट्ठा होता था। एक दिन निपट गए। क्या उसके बाद उसके एवज में जगन्नाथ बाबू को नेता बना दिया इंदिरा जी ने। जगन्नाथ जी ने मान लिया क्या दुर्घटना में नहीं रहे भैया, कोई बात नहीं। क्या बम विस्फोट में मरे थे हैं? वो भी देश ने देखा। इसलिए मैं किसी भी चीज से इनकार नहीं करता। क्या होगा, करेगा कौन, वो देखना समझने की बात है। लेकिन ये घटनाएं देश ने देखी हैं। जब आप ज्यादा जान जाते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है। क्या और मुखिया को ये बदली हुई आवाज सहन नहीं होती। क्या और आपको ये भ्रम रहता है कि मैं तो इतना जानता हूं। क्या तो रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन जनता को ये आपकी बात पर भरोसा कैसे हो जब उसने सत्येंद्र जैन के वीडियो देखे, एक नहीं कई। जेलर भी वहीं आ रहा है, मीटिंग भी वहीं ले रहे हैं, विभाग के लोग वहीं जा रहे हैं, और एक चिंटू जो है वो लगातार पैरों में नूरानी तेल लगा मालिश लगातार किए जा रहा है। क्या फिर 5 स्टार होटल का खाना आ रहा है, मलाई कोफ्ता, ये सब तो देखा ना जनता ने। तो जनता ये कैसे मान लेगी कि उनसे बड़े नेता गए तो उनको खतरा हो जाएगा। सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ गया खुशी में, जेल में, है ना। मनीष सिसोदिया का संकट एक। दूसरा, आप जब इस ढंग का आरोप लगाते हैं तो आप राजनीति को बहुत नीचे ले आते हैं। ऐसे प्रयोग बहुत नहीं है। आप हत्या को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय बनाएंगे, ठीक नहीं। आदमी बुरा किया है, सजा पाएगा, जेल जाएगा, अदालत है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस। दूसरी बात एक कही सैफ खान साहब ने, उनको बता देता हूं, आपकी कोई नहीं सुन रहा, कांग्रेस की, विपक्ष की, ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट जाइए और जितनों को आप चोर समझते हैं सबके खिलाफ पिटीशन करिए कि साहब इनको जेल में भेजा जाए। जाइए ना। आप नहीं जा पाएंगे, हम जानते हैं ना। उसके लिए हिम्मत दूसरे किस्म की चाहिए। जीवन भर आप जिन कर्मों में फंसे रहे उनसे मुक्त होकर कहां जाइएगा। दूसरी चीज, एक और इससे भी बड़ी बात कह देता हूं, सैफ अली खान का हमेशा के लिए वो समाधान हो जाएगा इस विषय का। उन्होंने 2 नाम लिए बंगाल के, उन पर बता देता हूं। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्रिंग हो गई, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। पश्चिम बंगाल में शासन किसका है? ममता दीदी का।
पश्चिम बंगाल की सरकार दिल्ली की सरकार नहीं है, अधूरी चुंगी टाइप नहीं, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, उसके पास संपूर्ण अधिकार हैं। ठीक, शुभेंदु को गिरफ्तार करे, निर्मलेंदु को गिरफ्तार करे, विमलेंदु को गिरफ्तार करे, उनकी संपत्ति अटैच कर ले, कौन माइका लाल रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कर लिया क्या? और सर्वेश बाबू भी 4 दिन पहले मैंने कहा था, दोहराना पड़ेगा, आप लोग बार बार विषय वहीं ले आते हो, क्योंकि जितना कैसेट है बस उतना ही आप बजा के चले जाते हो। मैंने कहा था भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या बोल के चुनाव लड़े थे? एजी, बादल और अमरिंदर मिले हुए हैं, पंजाब को लूट लिया है, उड़ता पंजाब बना दिया है, हमको वोट दो, आते ही इनको चौराहे पर कोड़े मारेंगे। क्या? वो तो फार्म हाउस में मौज ले रहे हैं सब। कोई जेल गया नहीं, किसी के कुड़की हुई नहीं। कुड़की के लिए आपको नरेंद्र मोदी से तो पूछना नहीं, बादल का फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दीजिए, नरेंद्र मोदी से पूछना है क्या? नहीं चला पाएंगे? अरे हाथ में ताकत तो खुद पैदा करो यार, गजब करते हो। मैं वही बात कांग्रेस से कहता हूं, ये हिपोक्रेसी मत करो। भूपेश बघेल से कहिए रमन सिंह के घर पर बुलडोजर चलाएं, वो तो कहते हैं कि रमन सिंह भ्रष्ट है, क्यों नहीं चलाया? अब तो 4 साल 4.5 साल हो गया, आप फाक गा रहे हो बैठ के, यही काम निपटा लेते। वहां तो भाजपा नहीं है ना, वहां तो आप हो। नहीं कर सकते, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं कर लो ना, कौन रोक रहा माइकल लाल? कोई माइकल लाल आपका हाथ पकड़ सकता है मुख्यमंत्री का? नहीं। चलाओ बुलडोजर, गिरफ्तारी करके जेल में डालो। नहीं, मैं तो सबसे ब्लंट उदाहरण पंजाब देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस और अकाली ने मिलकर पंजाब को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया 2 परिवारों ने। हैं, वो दोनों रसगुल्ले खा रहे हैं, अब मुझे ऐठ रहे, मान क्या कर लिए? इसलिए ये सब झूठी सच्ची बातें भी बहुत लंबे समय तक चलती नहीं, जनता सब जानती है मित्र। क्या अब क्या अमरिंदर सिंह आपको ढूंढने नहीं मिल रहे? बादल ढूंढने नहीं, अब बादल का पता नहीं पता, सुखबीर बादल नहीं मिलते आपको? जाए मान साहब डंडा लेके उनके घर कि मैं कहा हो? नहीं कर सकते हो ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो आके यहां, क्या अल्लाह वल्लाह सल्लल्लाहु कुछ भी। आपके पास संवैधानिक तौर पर जहां अधिकार है वहां आप नहीं कर, उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, जो ये बताता है कि आपने जो कुछ कहा पूर्व में उसके पीछे प्रमाण नहीं थे आपके पास। होते तो बंद करवा देते लोगों को, क्या दिक्कत है? जितने अधिकार मुख्यमंत्री के पास राज्य में होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए कम नहीं है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। और मुख्यमंत्री होता, छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो, अगर पूर्ण विधानसभा वाला राज्य है तो उसके पास अक्षुण्य अधिकार है। ठीक, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं जानते आगे भी नहीं करोगे, लिख लो ना मेरी बात, आगे भी कुछ नहीं करोगे, ऐसे गोल गोल चलता रहेगा, गुड्डी गुड्डी। लिख लो मेरी बात, अगर गलत निकल जाए तो माफी मांगूंगा सर्वेश जी और सैफ खान का नाम लेके। आप कुछ नहीं करेंगे, हम जानते नहीं क्या, आज से जान रहे हैं क्या? 10-12 साल से आम आदमी को देख रहे हैं, जब से बने कांग्रेस को तो बहुत ही साल से देख रहे हैं हम। ये क्या करेंगे? पंजाब में हर चुनाव में जब आम आदमी पैदा नहीं हुई थी, बादल साहब कहते थे कि इसको महाराजा पटियाला को जेल भेज देंगे, और अमरिंदर कहते थे बादल नू जेल भेज देंगे। क्या? और पंजाब के लोग बताते दोनों अंदर से तार जुड़े थे। क्या? जब इनकी सरकार आती थी तो भी उनकी मौज रहती थी, जब उनकी सरकार आती थी तो इनकी मौज रहती थी। गलत कह रहा हूं क्या? हमको मालूम नहीं, किसको ज्ञान दोगे? जाके पंजाब में किसी से पूछ लीजिए कि अमरिंदर के समय बादल की मौज रहती थी कि नहीं, वो कह कर रहती थी। पूछे बादल जब बहुत सरकार चलाते तो अमरिंदर की मौज रहती थी, वो कह कर रहती थी भैया पूरी रहती थी। क्या बादल की एक बस भी पकड़ी नहीं, उसका भी चालान काटा कभी आप लोगों ने? नहीं काटा, ना काट सकते हो दोस्त, हमको मालूम है। खैर मसला ये
ये आपकी मर्जी, करोगे तो जनता के सामने आएगा, जनता देखेगी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भी यही खेल खेलती नहीं बरसों, क्या जेल में डाल देंगे, कोई जेल में नहीं गया। एक दूसरे के घर सीताफल वाली आइसक्रीम, मैं तो पहली बार सुना नाम कि कद्दू की भी आइसक्रीम बनती है। गढ़वी साहब, सीताफल वाली आइसक्रीम गिफ्ट में भेजी जाती थी, क्या, और जनता से कहते थे आएंगे तो जेल भेज देंगे, चक्की पिसवाएंगे, क्या, और शाम को सीताफल वाली आइसक्रीम, क्या, लखनऊ में। जनता भरोसा कर लेती कि नहीं, अब की कह रहे हैं जेल भेजेंगे, इसका मतलब भेजेंगे। मैं उसको समझाता हूं कि ना भैया जेल नहीं भेजेंगे, क्या, लेकिन हां इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि जिस आरोप में आप पकड़े गए और अदालत के सामने पहुंचे, अब आज की तारीख में अगर सत्येंद्र जैन ये कहें कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक आरोप है, इसका कोई मतलब है? 10 महीने में 22 बार अदालत के सामने हुआ है उनका केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसमें किसी हियरिंग में अदालत ने राजनीतिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा ये पैसे का घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग, उसको राजनीतिक कहना बंद करिए। कहिए कि भाई एक व्यक्ति है सत्येंद्र जैन, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, बात खत्म। मनीष सिसोदिया के मामले में स्कूल का मसला नहीं, मास्टर का मसला नहीं, कोचिंग का मसला नहीं, किताब कॉपी का मसला नहीं भाई, मसला है कि दारू का कुछ लोचा है प्रथम दृष्टया मान लिया, इसीलिए जेल तिहाड़ भेजा, अन्यथा गिरफ्तार तो कर सकती थी सीबीआई, लेकिन जेल में नहीं रख सकती कोई एजेंसी जब तक कि अदालत मुहर ना लगाए। इस बात से तो सब सहमत हो ना। एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है सैफ खान को, मुझे, सर्वेश मिश्रा को, खेमचंद को, किसी को भी, लेकिन अगर हम जेल में जाएंगे तो अदालत के ही आदेश से जाएंगे, जेल में रहेंगे तो अदालत के ही आदेश से रहेंगे। अब अदालत को तो चुनाव नहीं लड़ना भैया, है ना। राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठने वाले जजेस को तो चुनाव नहीं लड़ना ना सुप्रीम कोर्ट को चुनाव लड़ना। उनकी बात का तो सम्मान करो। और अंत में मैं सबके लिए कहूंगा, अगर वास्तव में मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है, तिहाड़ उनके अधीन है। अगर सिसोदिया के जरा भी कहीं खुरंट भी आएगा, चोट भी आएगी, तो दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी होगी। और उसके आगे जाके मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा, इस आरोप की जांच कराइए और सनसनी फैलाने के लिए दिया गया तो भी दंडित करिए आरोप लगाने वालों को। ये रास्ता ठीक नहीं, ऐसी सनसनी है कि अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया को पर्याप्त सुरक्षा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए तमिलनाडु की फोर्स उनके बैरक के चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी है तिहाड़। लेकिन सत्येंद्र जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखना सर्वेश बाबू। आपकी क्या, आपकी सीसीटीवी बड़े शार्प है और सब में पोछा लगा दिया उनके शीशों में कैमरों के, ताकि बिल्कुल फोटो आए साफ। अब ये नहीं हो सकता कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता दो ना। और मैं तो कहता हूं सिसोदिया जी को ऐसी बैरक में रखो जहां कोई दूसरा आदमी जाए नहीं, मालिश के लिए भी, पता नहीं क्या खतरा हो जाए। अपनी मालिश खुद करें, अपनी मालिश खुद करें, ऐसा नियम बनाओ। खेमचंद जी, सिसोदिया जी बड़े नेता हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे, उनको जेल में रखिए, तेल आप प्रोवाइड करा दीजिए कटोरी में रोज, हैं, लेकिन मालिश खुद करें। मालिश वाला जाएगा, हो सकता खतरा हो जाए, ये ठीक नहीं। असाज मसाज खुद करो, अपना हाथ जगन्नाथ, क्या, और रोज सिसोदिया जी की हिफाजत करो। हिफाजत इसलिए भी करिए क्योंकि हम न्याय होता हुआ देखना चाहते हैं कि आखिर ये घोटाला अगर था तो क्या था और इसके दोषी कौन थे, और दोषी हैं तो सजा पाएं। धन्यवाद।